आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं भारत दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 76,808 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 23,989 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,53,400 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,51,600 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 94.8 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 82.5 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर के लिए तहरीर दे दी गई है। अयोध्या के रहने वाले संतोष दुबे नामक शख्स ने एफआईआर के लिए तहरीर दी है। यह तहरीर राम जन्मभूमि कोतवाली में दी गई है। तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पॉलीग्राफ टेस्ट कराकर जांच करने की मांग की गई है। तहरीर में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव और चंपत राय के ड्राइवर रहे रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का भी नाम लिखा गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मंदिर के चढ़ावे से संबंधित मामले की निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना सिंधे गुट के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी के 7 सांसद उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन टाइगर के तहत पिछले 1 महीने से चर्चा चल रही है, जो कि अब अंतिम चरण में है। मानसून सत्र से पहले ये सांसद सिंधे गुट में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच 14 जून को उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा, वे खुशी खुशी जाएं। उद्धव ने 2022 में हुई शिवसेना की टूट का जिक्र करते हुए कहा था, उस समय भी मुझे बगावत की जानकारी थी, लेकिन मैंने किसी पर दबाव नहीं बनाया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कफ सिरप अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदे जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने ड्रग्स नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत सिरप को अब उस लिस्ट से हटा दिया गया है जिसमें दवाएं सीधे दुकान से खरीदी जा सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे सिरप आधारित दवाओं पर निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण मजबूत होगा। साथ ही सिरप निर्माता और विक्रेता को लाइसेंसिंग और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े सख्त नियमों का पालन करना ही होगा। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2025 में दूषित सिरप से 26 लोगों की मौत हो गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता, मूल निवास और पते के सबूत के तौर पर गलत तरीके से किया जा रहा है। याचिका में मांग की गई है कि इसके इस्तेमाल को सिर्फ पहचान की पुष्टि यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तक ही सीमित रखने के निर्देश दिए जाएं। सीजेआई या सूर्यकांत और जस्टिस बी मोहना की बेंच ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। याचिका में केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के सबूत के तौर पर हो, न कि नागरिकता, मूल निवास, पते और जन्म तिथि के सबूत के तौर पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग ग्रुप के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला करेंगे। पीटीआई के मुताबिक स्पीकर कार्यालय ने ममता बनर्जी खेमे के सांसदों को भी ईमेल भेजकर बैठक के लिए बुलाया है। दोनों पक्षों से बात करने के बाद ही फैसला होगा। यह फैसला संसद के मानसून सत्र से पहले आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर इस मामले में कानून मंत्रालय की राय भी ले सकते हैं। यह राय इसलिए ली जा रही है ताकि स्पीकर का फैसला अदालत में चौथी मिलने पर भी कानूनी जांच में टिक सके। रविवार को टीएमसी के 20 बागी सांसदों में से 17 ने स्पीकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था और अपने गुट के नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय की जानकारी दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और आगे बढ़ते मानसून के प्रभाव से
उत्तर और मध्य भारत के मौसम में यह बड़ा बदलाव आया है, जिसके कारण कई इलाकों में 60 से 85 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम से बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। 16 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी 52वें G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन में हैं। यहाँ वे कई अहम कूटनीतिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरे के बीच एक खास बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी, जो समिट के दौरान ही होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।